कल सगाई है ना, घर में इतने सारे काम छोड़कर आप ये क्यों कर रहे हैं? सगाई? रो मत बेटा, ओ रो मत मेरे लाडले बच्चे, रोना बंद कर दो बेटा। अरे क्या हुआ, बच्चा ऐसे क्यों रो रहा है? क्या पता, सुबह से ऐसा ही कर रहा है। ठीक है, उसे सुला दो। आइए पापा, आइए मामी। आइए ना। अरे अरे, ये क्या जी, आते ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। शगुन अच्छा नहीं है जी। बिल्ली के सामने आने से चूहे को डरना चाहिए, इंसान क्यों डरे? तुम कौन हो? इस घर का नौकर है मम्मी। सुनो, जाकर लगेज ले आओ। ठीक है। सपना, ये कैसी बात है? ऐसे काम उन्हें क्यों बता रही हो? ये क्या पापा, नौकर को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं? नो 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 नो, वो नौकर नहीं होगा, हरिश्चंद्र प्रसाद जी का बेटा होगा। उसकी शक्ल नहीं देखी तुमने? बेटा, आप हरिश्चंद्र जी के बेटे हो ना? हाँ जी। आप सामान क्यों उठा रहे हैं बेटे? नीचे रख दीजिए। कल सगाई है ना, घर में इतने सारे काम छोड़कर आप ये क्यों कर रहे हैं? सगाई? आप अच्छा नाटक कर लेते हैं। नौकर का नाटक करके मेरी बेटी को धोखा दिया। सगाई के बारे में कुछ नहीं पता, इसका नाटक कर रहे हैं। कमाल के आदमी हैं आप। नहीं जी, सच में मुझे पता नहीं है। किसकी सगाई है? आपकी बहन और मेरे बेटे की सगाई है कल। सच में मुझे पता नहीं था। कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? सेकंड। और तुम? 6। वैसे आप क्या पढ़ती हैं? IAS। वैसे तुम्हारे भानु चाचा दिखाई नहीं दे रहे? हमारे चाची यहाँ पर नहीं आते ना। आंटी, हमारे दादाजी को चाचा जी पर बहुत गुस्सा है। अगर वो सामने आएंगे तो पता है क्या होगा? बम फूटेगा। आने वाले शुक्रवार को अच्छा मुहूर्त है। मुहूर्त हफ्ते भर में ही है। आप यहीं रह के शुभ कार्य को पूरा करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। आंटी आइए ना, आंटी हमारा घर देखिए। ये खा लो बेटा। बस हुआ ना माँ, पेट भर गया है। तुम्हें मोतीचूर के लड्डू पसंद है ना, खा लो। तुम्हारे पिताजी ने ही सगाई की तैयारी की थी। ये बात तुम्हारे भैया ने तुम्हें बताई ही होगी। मैंने तो बस यही सोचा था बेटा। कोई बात नहीं माँ, मुझे पता चलना चाहिए इसकी जरूरत भी क्या है। हाँ, पर अगर अगला जन्म हुआ तो उस जन्म में भी इसी भगवान से पैदा हूं, ऐसी प्रार्थना करूंगा। कम से कम उस जन्म में पिताजी का लायक बेटा बन के रहना है माँ। भैया, आपसे ही कह रही हूँ भैया। क्यों? कुछ नहीं, भानु प्रसाद जी के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी मुझे। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे भैया? कुछ नहीं, भानु को भानु प्रसाद जी कहकर पुकारने वाली तुम पहली हो, इसीलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा बताओ, उसके बारे में तुम्हें क्या जानना है? इस गांव में हरिश्चंद्र जी की इतनी बड़ी फैमिली है, पैसे वाली फैमिली है। उनके दोनों बड़े बेटे तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर भानु प्रसाद जी ऐसे क्यों हैं? घर वाले उनसे पराया जैसा सुलूक करते हैं, जानबूझकर उन्हें अवॉइड करते हैं। ऐसा क्यों होता है? भानु प्रसाद की कहानी सुनकर भगवान भी दुखी हो जाते हैं। भानु को बचपन से ही पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। वो हर सब्जेक्ट में 0 ही पाता था। पिताजी को पता चलेगा तो चिल्लाएंगे, इसलिए 0 को मिटाकर 100 लिख करके उसके बाद पिताजी को मार्कशीट दिखाया करता था। फिर भी उसके पिता उसे डांटते थे। क्यों? 100 में कितने शून्य होते ये पता होगा तब ना। 4-5 शून्य लिख करके ले जाता था और पिताजी पकड़ लेते थे। भानु प्रसाद की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो स्कूल की छुट्टी कभी नहीं करता था और उसकी वजह स्कूल में पढ़ने वाली लड़की माधवी थी, जो उससे 2 साल छोटी थी। एक दिन माधवी ने होमवर्क नहीं किया तो मास्टर साहब उसे मार रहे थे। भानु उसे रोते हुए नहीं देख सका और उसने मास्टर को बहुत मारा। उस दिन से उसने स्कूल की तरफ देखा भी नहीं और पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई।
इसी तरह अनजान में की गई 2-3 गलतियों के लिए भानु प्रसाद आवारा है ऐसी उसकी छवि बन गई। जो काम उसे आता था उसके पिताजी वो काम भी उससे नहीं करवाते थे। धीरे धीरे भानु सबसे दूर होता चला गया। हंसता खेलता खुश था तो उसकी वजह माधवी थी, जो उस समय हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। शनिवार रविवार को घर आती थी। उसके आने पर भानु के लिए त्योहार जैसा होता था।